हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने से पहले आइए जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या को एक्स वाई तल में कैसे दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए z बराबर 3 धन 2i है, ये एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो वास्तविक भाग है वो 3 है। वास्तविक भाग को दर्शाते हैं रियल ऑफ z, यहाँ पर 3 है, और जो काल्पनिक भाग है उसे हम दर्शाते हैं इमेजिनरी ऑफ z, ये है 2। ठीक है, जो वास्तविक भाग है उसे हम x अक्ष पर दर्शाते हैं। सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को x अक्ष पर दर्शाते हैं और काल्पनिक भाग को y अक्ष पर दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है z बराबर 3 धन 2i, इसका मतलब जो 3 है वो हमें कहाँ मिलेगा? x अक्ष पर मिलेगा। 1 2 3 4, और यहाँ y पर 1 2 3 4 इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर जो x अक्ष है वो किसको दर्शाएगा? 3 को, यानी यहाँ 3 और काल्पनिक भाग 2, यहाँ पर मिलेंगे 3 और 2, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ इसमें x और y दोनों धनात्मक थे, इसलिए किसमें कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। मतलब अगर कोई संख्या x प्लस आई वाई के रूप में है तो वहाँ पर पहले चतुर्थांश में वो आएगी। अगर संख्या है माइनस x प्लस आई वाई तो वो दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे में आएगा माइनस x माइनस आई वाई और चौथे चतुर्थांश में होगा x माइनस आई वाई। ठीक है, इतना हमने यहाँ से समझ लिया। अब अगर इस मूल बिंदु से इस बिंदु को हम मिलाएं, यहाँ पे मूल बिंदु O है, इस बिंदु को हमने यहाँ से मिला दिया। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है वो r से दर्शाते हैं और इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं मापांक क्या होता है, मॉड ऑफ z से दर्शाते हैं, और यहाँ पर ये r है, ये बराबर होता है √x² प्लस y²। ये सम्मिश्र संख्या का मापांक है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अब हमें सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। सम्मिश्र संख्या को हम ध्रुवीय रूप में व्यक्त करेंगे तो वो हमें r और थीटा के रूप में मिलेगी। जो सम्मिश्र संख्या दी जाएगी वो r और थीटा के रूप में होगी। आइए जानते हैं कि यहाँ पर r और थीटा क्या है। यहाँ से हम देख रहे हैं जो r है वो सम्मिश्र संख्या का मापांक है और r का मान हम निकालते हैं √x² धन y² से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि थीटा क्या है। यहाँ पर मान लीजिए जो बिंदु, कोई बिंदु है, यहाँ पर अगर 3 और 2 ही उदाहरण लेके अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर 3 2 मिल रहे हैं, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी r से दर्शाते हैं, मापांक है, और जो x अक्ष के साथ कोण बन रहा वो है थीटा। हमें ध्यान में रखना है कि जो x अक्ष के साथ कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। और x अक्ष होगा r cos थीटा और y अक्ष होगा r sin थीटा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमने x अक्ष को r cos थीटा क्यों लिया, y अक्ष को r sin थीटा क्यों लिया, हमने tan cot sec कोसेक ये सब क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने sin थीटा और cos थीटा इसलिए लिया क्योंकि ऐसे ही दो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका मान इन्फिनिटी तक नहीं जाता। ठीक है, और बाकी जो है tan cot कोसेक उनका मान इन्फिनिटी तक जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम r cos थीटा और r sin थीटा ही लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि हमने y अक्ष को r sin थीटा और x अक्ष को r cos थीटा ही क्यों माना, y अक्ष को r cos थीटा और x अक्ष को r sin थीटा क्यों नहीं मानते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे से जो r है, अगर हम इस r को x अक्ष पर ले आए तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? r मिलना चाहिए। मैंने इसे लिया है r cos थीटा, तो यहाँ से देखेंगे ये बराबर हमें r के मिलना चाहिए, और थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। तो अगर हम थीटा का मान 0 रख दें तो ये बराबर हमें r बराबर r मिलेगा, क्योंकि cos 0 का मान हमेशा 1 होता है। इसी तरह से y अक्ष पर जब हम इस r को y अक्ष पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलना चाहिए r sin थीटा बराबर r के होना चाहिए, और ये 90 अंश का कोण बन रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री बराबर r करें तो भी हमें यहाँ पे r बराबर r मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो हमने मान लिए हैं वो
सही हैं। ऐसा हम 11th क्लास की फिजिक्स में भी देखेंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि हम वाई अक्ष को आर साइन थीटा और एक्स अक्ष को आर कॉस थीटा क्यों मानते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हमें जानना जरूरी होता है। जो हमारी समृद्ध संख्या होगी, समृद्ध संख्या अगर है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो उसे हम जब दर्शाएंगे पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुवीय रूप में दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की जगह आर कॉस थीटा। यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स की जगह आर कॉस थीटा लिखेंगे और वाई की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा। और इस तरह का जो हमें रूप मिलेगा वो कहलाता है समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। इसे हम और सरल करके ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आर को कॉमन ले लें तो ये मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यह कहलाता है समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। अब हम यहाँ से देखेंगे आर तो हमें पता है कि आर मापांक है, समृद्ध संख्या का मापांक है, लेकिन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। आर का मान तो हम इससे निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, पर हमें नहीं पता कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे। थीटा का मान निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अल्फा का मान निकालना। अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ बाई अपान एक्स। जो थीटा का मान होता है वो अल्फा के मान पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो अल्फा का मान है, अल्फा और थीटा में एक संबंध है। अगर मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में, इसमें फर्स्ट में होता है अल्फा बराबर थीटा। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि थीटा तो एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण है, लेकिन अल्फा कहाँ से आ गया, अल्फा क्या है। इसे भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अल्फा जो है वो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अल्फा, ठीक है। और थीटा का मान निकालने के लिए हमें पहले अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए जो समृद्ध संख्या दी जाएगी एक्स प्लस आई वाई के रूप में है यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो वहाँ पर अल्फा बराबर थीटा होगा। अगर इस रूप में है माइनस एक्स प्लस आई वाई यानी दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये होगा ये होगा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अगर हमें समृद्ध संख्या इस रूप में मिलती है यानी सेकंड चतुर्थांश में रहती है, अर्थात एक्स वाला ऋणात्मक और वाई वाला धनात्मक होता है, तो वहाँ पर थीटा का मान होगा पाई माइनस अल्फा। हमें ये दोनों फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश का याद रखना है। इसी के आधार पर ये तीसरे में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से थीटा बराबर मिलेगा माइनस पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से मिलेगा चौथे चतुर्थांश में थीटा बराबर माइनस अल्फा, ठीक है। इतना हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है। जब वो पहले चतुर्थांश में रहेंगे तो क्या होगा, जब वो दूसरे में रहेंगे तो क्या होगा, और तीसरे और चौथे में क्या होगा, ठीक है। तभी हम आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ से हमने देखा अगर अल्फा बराबर tan इनवर्स वाई अपान एक्स है, मतलब अगर वाई और एक्स दोनों में से कोई भी ऋणात्मक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि tan इनवर्स का मान हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आ जाता है tan इनवर्स 1, ये समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 इसका मान निकालना हमने पढ़ा है, हमने tan इनवर्स का नहीं पता है। तो इसे हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए tan इनवर्स 1 का मान निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि किस एंगल पर, किस कोण पर 1 हमें मिलता है, tan के साथ किस कोण पर हमें 1 मिलता है। तो हम जानते हैं कि हमें tan 45 का यानी tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। और इसे हम रेडियन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन के रूप में अगर हमें लिखना है तो हम 45 को लिख सकते हैं 5/4। तो इसमें हमने देखा कि समृद्ध संख्या को एक्स वाई तल में कैसे दर्शाते हैं। एक्स अक्ष में दर्शाते हैं वास्तविक संख्या को और वाई में दर्शाते हैं काल्पनिक संख्या को, ठीक है। अब समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, जेड बराबर और कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से आर का मान हम निकालते हैं इससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर से, और जो थीटा का मान निकालते हैं तो उसके लिए पहले हम अल्फा का मान निकालते हैं। ये अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स वाई अपान एक्स, और थीटा का मान डिपेंड करता है कि एक्स और वाई किस चतुर्थांश में है, उसके आधार पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर वाई और एक्स हमें इसी में मिल रहे हैं, तो जो अल्फा का मान होगा वही थीटा का मान होगा। अब हम इसे एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। जेड बराबर
दिया है 1-i√3 को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि समृद्ध संख्या अगर z बराबर x-i(y) है, इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है? इसका ध्रुवीय रूप ये z बराबर होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इसे अगर हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, यह समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप होता है। अब इसके आधार पर हम r का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x है वो क्या है। r का मान निकालने के लिए ये मॉड ऑफ z बराबर r है, √x² धन y²। ये मापांक है। ठीक है, इसे बोलते हैं मापांक। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। x बराबर क्या दिया हुआ है? 1 और y बराबर है √3 का स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे, ये आएगा 1 धन 3, यानी कि ये हमें मिल गया 2, √4 और 2। r का मान हमें मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? थीटा का मान। और थीटा का मान निकालने से पहले हमें क्या निकालना है? अल्फ़ा का मान। और अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ठीक है, इससे हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ √3/1 या tan इनवर्स √3। यहाँ से हमें अल्फ़ा का मान निकालना है। अब हम इसमें देखेंगे कि tan इनवर्स √3 है, यानी थीटा का मान क्या होगा कि जिसका मान हमें मिले। tan थीटा बराबर √3 कब होता है? जब थीटा का मान क्या होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा पहले से। तो अगर tan 60 लेते हैं, tan 60 बराबर हमें √3 मिलता है। मतलब थीटा बराबर अगर 60 है तो हमें क्या मिलता है? √3 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो tan इनवर्स √3 का मान आएगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। इसे हम रेडियन के रूप में लिख लेंगे, ये हो जाएगा π/3। ये अल्फ़ा का मान है। ठीक है, हमने कहा था कि अल्फ़ा का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं x और y दोनों धनात्मक हैं, यानी ये किस चतुर्थांश में है? ये पहले चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में अल्फ़ा और थीटा में क्या संबंध होता है? अल्फ़ा बराबर होता है थीटा के। तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो भी हो जाएगा थीटा बराबर अल्फ़ा और ये बराबर π/3। ठीक है, अब हमें r का भी मान पता चल गया और थीटा का भी मान पता चला गया। तो r और थीटा का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। r थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें दी गई समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप मिलेगा। r बराबर क्या है? 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3 और i sin थीटा यानी i π/3। ये हो गया समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। अगर यहाँ पर 1 धन i√3 की जगह होता -1 माइनस i√3, यानी किस चतुर्थांश में मिलता? तीसरे में। और तीसरे में हमें याद रखना है कि अल्फ़ा बराबर थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है -π-अल्फ़ा। ठीक है, चौथे में होता है थीटा बराबर -अल्फ़ा, माइनस साइन लग जाता है। और दूसरे में होता है π-अल्फ़ा। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, तभी हम थीटा का मान आसानी से निकाल पाएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 में दिए गए प्रश्नों को कैसे हल करना है। थैंक यू। एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, जो ये थीटा है, थीटा को हम बोलते हैं कोणांक। ठीक है, क्योंकि अगली प्रश्नावली में हमें निकालना है मापांक और कोणांक। तो मापांक हम जानते हैं ये मॉड ऑफ z होता है और जिसे दर्शाते हैं r से, और कोणांक होता है थीटा। मतलब अगली प्रश्नावली में हमें r और थीटा का मान निकालना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।